हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर एवरेज और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जितने भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपके सीजी टेट के एग्जाम हो या आपके पास आने वाले जो एग्जाम है मंडी उप निरीक्षक हो या आगामी जो टीचर भर्ती है, उन सभी के लिए बेहतरीन कॉम्बो हम गणित देखने वाले हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर जितने भी आपके न्यू पैटर्न से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी सवालों को भी हम बीच बीच में देखेंगे ताकि आपका कहीं से भी एक नंबर ना छूटे। क्लियर है? तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा औसत। क्लियर है? औसत क्या होता है भाई, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे कि कहां से और किस किस प्रकार से सवाल पूछता है। उन सभी चीजों का हम निचोड़ देखेंगे आज की क्लास में। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं औसत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई एवरेज है क्या चीज। तो हमको इतना पता है कि औसत क्या होता है कि जितने भी हमारे पास प्रेक्षण होंगे उन सभी प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो डेटा आता है उसको हम क्या कहते हैं? औसत कह देते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूं दोस्तों, मान लो आप कहीं मेहमान बनकर गए हो भाई, सभी लोग चाहते हैं मेहमान बनकर कहीं ना कहीं, है ना। और जब हम मेहमान बनकर जाते हैं तो एक चीज कॉमन होता है, शर्माने की। बहुत सारे लोगों में एक गुण तो देखने को मिलता है ना। मान लेते हैं मेहमान बनकर गए, 5 दिन रुकने का प्लान है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और ये 5 दिन, हमने 5 दिन रुकने का प्लान बना दिए, है ना। पहले दिन हम खाने में थोड़ा ना नुकुर करेंगे। मान लो पहले दिन मैंने 3 रोटी खा ली जैसे तैसे करके, है ना। अगले दिन, अब चूंकि 1 दिन तो हो गए रहते हुए, तो अगले दिन लोगों ने कहा कि 4 रोटी खा लिए। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गया उसकी रोटी खाने की आदत भी वैसे वैसे क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब मैं एक चीज कहूंगा कि ये 5 दिन है और 5 दिन में खाए हुए रोटियों की संख्या है। देखो, शुरू में 3 रोटी, फिर अगले दिन 4, फिर अगले दिन 5, फिर 6 और 7। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो भी हमारे पास आया है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेक्षण बोलेंगे भाई। ये हमारे पास क्या है? प्रेक्षण है। क्लियर है? तो सभी प्रेक्षणों को हम सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। पहले दिन बंदे ने 3 रोटी खा लिया, दूसरे दिन 4 रोटी, फिर तीसरे दिन 5 रोटी, फिर अगले दिन 6 रोटी और फिर 5वें दिन इसने 7 रोटी खा लिए। ये टोटल प्रेक्षणों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब हम देखेंगे टोटल कितने प्रेक्षण है, कितने दिन रुका उस बंदे ने। तो आप कहोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 और ये 5। तो हम क्या करेंगे? 5 से यहाँ पर भाग लगा देंगे। आप देख पाओगे 3 4 7, 7 5 12, 12 6 हो गया 19, 3 4 7, 7 5 12, है ना। यहाँ पर 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 25। और 25 को जब हम 5 से भाग देंगे तो जो भी डेटा आएगा वो हमारा क्या होगा? औसत होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर औसत क्या होगा भाई? 5। उस बंदे ने 5 के हिसाब से क्या खा लिया? रोटी खा लिया। तो हम कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहे हैं भाई कि औसत होता क्या है। तो आप कहोगे कि जो औसत होगा, औसत बराबर हम लिखेंगे प्रेक्षणों के योग को, प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या के साथ भाग दिया जाता है। किसके साथ? प्रेक्षणों की संख्या के साथ। प्रेक्षणों की संख्या के साथ जब भाग दिया जाता है तो जो डेटा आता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। आए भी समझ में? आगे हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास सवाल आएंगे हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो चलते हैं, सभी को समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर नियम है उन सभी नियमों को मैं बारीकी से यहाँ पर डील करने वाला हूं। तो पहला नियम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम ये बोला जा रहा है कि संख्याओं के बीच समान अंतर हो, चाहे वो संख्या प्राकृतिक हो, चाहे सम संख्या हो, विषम हो या गुणज हो, कोई ना कोई संख्या का, है ना। तो बीच वाली संख्या उन सभी संख्याओं का क्या मान लिया जाता है? औसत मान लिया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लो मैंने ये कहा कि ये एग्जाम्पल ले लिया भाई, मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसका? पहले तो मैंने ले लिया मान लो प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर बात किया गया प्राकृतिक संख्या। अब आप देख पाओगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से प्रारंभ होने वाले अनंत तक के जितने भी संख्या है उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या मानते हैं। तो मैंने कहा 1 2 फिर 3 फिर 4 और 5 इस प्रकार के। तो मान लो इसका औसत क्या होगा? तो आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पर कि भाई इन संख्याओं के बीच गैप कितने का है। तो मैंने कहा 1 और 2 के बीच 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच 1 का गैप है,
3 और 4 के बीच 1 का गैप है और 4 और 5 के बीच भी 1 का गैप है। यदि 1-1 का गैप है दोस्तों, सभी जगह समान गैप है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे प्रारंभ से 2 संख्या और लास्ट से 2 संख्या, तो बीच में क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। आ भी समझ में? या इसको दूसरे रूप में हम कैसे समझें? तो दूसरे रूप में समझने का सरल तरीका यह है कि भाई कई बार क्या करते हैं अपन, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 कर देंगे। आप देख पाओगे हमको तो औसत निकालने से मतलब था। यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है? तो आप कहोगे भाई 1 है ना। अंतिम संख्या क्या है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 है। हमने 2 संख्या लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये कहीं और से नहीं आए हैं। हमने 2 संख्या ली इसलिए 2 से भाग दिए। 1 और 5 को जोड़ने पर 6 और 6 को 2 से भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 के रूप में आएगा। और यही हमने यहाँ पर क्या किए हैं देखे हैं। अब हमारे पास सवाल है कि क्या वो संख्या सम होगा तो आएगा कि नहीं आएगा, विषम है तो आएगा कि नहीं आएगा। चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, बस अंतर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो हमारे पास सम संख्याओं के सीरीज में क्या हो सकता है? तो आप देख पाओगे सम संख्या में 2 4 6 8 इस प्रकार से अनंत तक की जितने भी संख्या होंगे उनको हम सम संख्या कहेंगे। और इनके बीच अंतर भी क्या होता है? समान होता है। चाहे तो आप देख लो 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 8 के बीच 2 का अंतर है। तो ये नियम इस सम संख्या में भी क्या होगा? लागू हो जाएगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या की, तो आप देख पाओगे कि यदि मैं विषम संख्या की बात करूं, है ना, तो विषम संख्या कहां से? 1 से होता है। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और फिर 9 इस प्रकार से ये भी अनंत तक जाएगा। अब आप कहोगे कि विषम संख्या में लागू होगा कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, है ना, विषम संख्या में यदि मैं देखूं 1 और 3 के बीच भी 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच भी 2 का गैप है, 5 7 हो या 7 9 के बीच भी हमारे पास 2 का गैप है। अब आप गैप ऐसे नहीं देखोगे 5 और 9 के बीच 4 का गैप होगा, ऐसे नहीं देखना है। हमको लगातार संख्याओं के बीच देखना है। मैंने कहा 5 और 7 के बीच देखो, 7 और 9 के बीच, तो आपको 2 का गैप मिलेगा। दूसरा चीज और हमारे पास कोई संख्या का गुणज बोला गया है। मान लो मैं गुणज की बात करूं तो गुणज तो कोई भी संख्या ले सकता हूं मैं। अब गुणज मान लो मैं 7 का गुणज ले लेता हूं भाई, तो आप कहोगे 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौके 28। तो आप देख पाओगे कि 7 और 14 के बीच भी 7 का गैप है ना। 14 और 21 के बीच भी 7 का गैप है और 21 और 28 के बीच भी 7 का गैप है। तो ये जो नियम जो होगा ये सभी टाइप के सवालों पर लागू हो जाएगा, क्यों ना वो प्राकृतिक संख्या ही क्यों ना हो, क्यों ना वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो या क्यों ना गुणज हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच वाली संख्या फाइंड आउट करके उसी को क्या मार देना है? औसत के रूप में। कई बार होता क्या है कि सवाल लेंदी हो जाता है 1 से लेकर 100 तक। अब आप 100 गोला तो नहीं बनाओगे, तो वहां पर आप क्या करोगे? ये वाला फार्मूला लगा दोगे औसत के रूप में, है ना। जैसा हमको बोल दिया जाए, मान लो एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया जाए भाई कि ये बोल दिया गया कि 1 2 3 4 और ये कहां तक मान लो 99 तक की संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोल दी जाए? औसत निकालने के लिए बोला गया है। आपको क्या बोल दिया गया भाई? 99 तक, 1 से लेकर 99 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालो। तो आप पूरे को जोड़ते नहीं रहोगे और ना ही आप बीच वाला अंक खोजने की कोशिश करोगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम केवल यही करेंगे कि यदि इन संख्याओं के बीच समान अंतर है, आप देख पा रहे हो 1 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर, इसी प्रकार आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक चीज तो समझ गया, फिर तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा भाई। यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है? तो आप कहोगे प्रथम संख्या है मेरे पास 1, है ना। अंतिम संख्या क्या है? तो आप कहोगे 99, है ना। और हमने 2 संख्या ली, इसलिए 2 से भाग देंगे, तो आप कहोगे 99 और 1 हो जाएगा हमारे पास 100। और 100 को यदि हम 2 से भाग देंगे दोस्तों तो औसत कितना मिल जाएगा हमको? तो आप कहोगे जी 50। तो जब संख्या लेंदी हो जाता है तब हम ये वाला थ्योरम या ये वाला फार्मूला क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं एक सवाल, हम बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पर दिया गया है 12 15 18 21 24 27 और 30 का औसत क्या होगा। हम देखकर समझ गए हैं यहाँ पर जो भी हमारे पास अंक दिया गया है क्या है भाई? एक तो दिया है 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर हमारे पास है 24, फिर 27 है और फिर हमारे पास क्या है? 30 है।
कितने संख्या है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्या है। अब आप कहोगे आपका काम क्या होना चाहिए कि भाई गैप समान है क्या, तो मैंने कहा इन दोनों के बीच 3 का गैप, 15 और 18 में 3 का गैप, 18 और 21 में 3 का गैप, 21 और 24 में 3 का गैप, और 24 और 27 में भी 3, और 27 और 30 में भी सेम गैप है। गैप है समान आपके पास, और जब गैप है तो हम क्या करेंगे, अब बीच वाली संख्या को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। तो मैंने कहा ये प्रारंभ से 3 संख्या और ये लास्ट से 3 संख्या, तो बीच में क्या दिखा भाई, तो आप कहोगे 21, यही 21 हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का औसत माना जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है भाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहां पर बोला गया है 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब ऐसे सवाल है तो आप गर्दन ही उड़ाओगे, तो मैं क्या कहूं। मैंने एक चीज देख लिया भाई, 7 संख्या है, तो मैंने कहा पहली संख्या तो 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा और फिर 7, यही तो होगा ना गुणज में। तो आप देख पाओगे यहाँ पर औसत कैसे निकाले थे, तो हम कहेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या, चाहो तो जोड़ना चाहो, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये प्रारंभ से 3 और लास्ट से 3, तो बीच में क्या दिखा, तो मैंने कहा औसत तो 4 होना चाहिए, लेकिन 4 औसत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 5 के गुणज बोला गया है, तो यहाँ पर बस मैं 5 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा भाई। देख पाओगे 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल वाला औसत हो जाएगा। आए भाई समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है, ना कि पूरा खखल बखल करना है यहाँ पर, है ना। एकदम क्लियरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ सवाल को बनाना है। आप देखना हर एक सवाल बनेगा, है ना। मैं जितने भी क्लास लाऊंगा सबके सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक नंबर में आपको नहीं कटने दूंगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि भाई देखो नियम दूसरा क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है। और योग की बात करें तो योग यदि हमको बोल दिया जाए तो योग कैसे निकालोगे, तो n इंटू n+1 के रूप में देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो हमको एक सवाल बोल दिया गया भाई, हमारे पास सवाल ऐसा आ गया, मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम देखना चाहें कि ये बोल दिया गया कि 20, है ना, या हम ये लिख सकते हैं प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया, मान लो। ठीक है, यही है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब हमने एक चीज नोट की यहाँ पर कि भाई ये हमारे पास जो डिफिनेशन यहाँ पर बोला गया कि प्रथम लगातार n, है ना। यहाँ पर प्रथम लगातार को मैं बाद में लिख दिया हूं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर n की वैल्यू तो क्या हो गया हमारे पास 20 में हो गया ना भाई। तो जब भी आपको ऐसे डेटा दिखे कि प्रथम लगातार बोले, है ना, n सम संख्याओं का औसत, तो औसत निकालोगे कैसे, तो हम केवल उसमें एक जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाता है। कहने का मतलब है, मान लो ये हमारे पास सवाल है, अब आपके माइंड में एक चीज आएगा कि भाई प्रथम लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ पर पहली संख्या मानोगे 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, और इस प्रकार से आपके पास 20वां नंबर का संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि 20वां नंबर का संख्या फिर तो 20 का दुगना होगा। दुगना क्यों होगा भाई, क्योंकि ये सम संख्या है हमारे पास, और सम संख्याओं के बीच दो का डिफरेंट होता है। हमने 1 से चालू नहीं किया, हमने 2 से चालू किए हैं, और 2 से चालू किए तो जस्ट शुरुआत का दुगना है, तो ये भी आपके पास 20 का दुगना क्या होगा, 40वां हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 20वां नंबर का जो सम संख्या होगा दोस्तों, वो आपके पास क्या होगा, 40 होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई आपके लिए प्रथम संख्या क्या है, मैंने कहा 2, अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे 40, और इन दोनों को 2 से जोड़कर 2 से भाग दोगे तो आप देख पाओगे 40 और 2 कितना हो गया, 42, और 42 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो औसत कितना मिलेगा दोस्तों हमको, तो आप कहोगे भाई 21 मिलेगा। क्या मुझे इतना बनाने की जरूरत था इस सवाल पर, नहीं भाई, है ना। मैं इतना नहीं भी बनाता तो भी मेरा आंसर आ जाता। यहाँ पर n संख्या है तो वहां पर औसत कितना निकाल दिया गया है, n+1 करके निकाला गया है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी
कितना दिया गया है 20, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 में 1 ना ऐड कर दूं, तो 20 में 1 जोड़ते 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यही तो मेरा क्या हो जाता दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाता, मूल औसत हो जाता है ना भाई। औसत कितना हो जाता 21 हो जाता। आया भाई समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, एक एक डेटा को याद रखना है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल माइंड में बिठा कर रख लेना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल के रूप में हम देखना चाहें कि भाई हमको ये बोल दिया जाए कि प्रथम लगातार मैंने कहा 7 विषम संख्या, कितना ले लिया मैंने 7 विषम संख्या का औसत क्या होगा। अब आपके माइंड में यदि आएगा कि ये सवाल है मेरे पास, तो आप कहोगे प्रथम संख्या 1, फिर अगला संख्या 3, फिर अगला संख्या 5, तो 7वां नंबर का संख्या क्या होगा भाई। तो आप क्या करना, 7 का दुना। अब 7 का दुगुना क्या होता है 14 होता है, लेकिन 14 जो है वो सम संख्या है, तो हम 14 में एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 14 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 जो होगा दोस्तों, ये हमारे पास 7वें नंबर का विषम संख्या होगा। अब मान लो हमको इनका औसत निकालना पड़ेगा, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पर जैसे लगाए थे। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 13, और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना था। तो 1 और 13 कितना हो गया, तो आप कहोगे 14, और 14 को यदि मैं 2 से भाग देता हूं तो औसत कितना मिल जाता है मुझे 7। मतलब मैं यदि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम लगातार मान लो n विषम संख्या, तो उसका औसत भी क्या होता है n ही होता है। मान लो यहाँ पर 7 विषम संख्या दिया और औसत निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट 7 मारकर आ जाऊंगा कि भाई मेरा औसत कितना होगा 7 ही होगा। ये होना चाहिए आपके बनाने का तरीका। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला फिर सवाल, ये हमारे पास एक सवाल है गजब का। यही पैटर्न है कि बार बार हमको सवाल देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल आप टेंशन ना ले, एग्जाम आते आते तक आपका जितने भी आपके पास सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट नए पैटर्न के साथ मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर, जितने भी पॉसिबल सवाल हो सकते हैं हमको अपने हिसाब से नहीं, व्यापम के हिसाब से सोचना है भाई, कि आखिर व्यापम क्या सोच रहा है। यदि ऐसा सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि आप पूरे के पूरे सवाल को इजिली बना सकते हो। क्लियर है, देखिएगा बेहतरीन सवाल क्या बोला गया है हमारे पास सवाल कि भाई नीचे दिए गए कथन में सही कथन की पहचान करके बताना था। अब पहचान करके बताना था, तो देखो पहला कथन क्या है, लगातार संख्याओं का औसत। अब लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, है ना। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो आप कहोगे मान लो हमको ज्ञात करना है 1, 2, 3, 4 और 5, इसका औसत निकाला, तो हम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 5 और 1 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो औसत कितना मिल जाएगा 3। यही तो हमारे पास औसत था भाई, निकालते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि के वाला जो कथन होगा दोस्तों ये 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। अभी मैं कुछ देर पहले इस चीज को बताया हूं कि मान लो लगातार आपके पास सम संख्या, तो उसका औसत कितना होता है n+1 होता है। ये n प्लस कितना होता है 1 के रूप में होता है। इसी को हमने सवाल के रूप में यहाँ पर डिजाइन कर दिए, तो क्या होगा भाई n+1 होता है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर l वाला कथन भी मेरा क्या है, करेक्ट है। फिर बोला गया कि प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। हमने इस चीज को भी देखे हैं अभी, है ना। मान लो प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है n ही होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा m वाला कथन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम देखें कि औसत जो है किसी संख्या समूह का माध्य होता है। अब जब औसत निकालते हो यहाँ पर माध्यिका नहीं बोला जा रहा है, माध्यिका अलग है, माध्य अलग है। माध्य मतलब मिड वैल्यू, है ना। मतलब कुल मिलाकर आपको औसत के बारे में बोला जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एन वाला कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। तो हमने देखे कि यहाँ पर हमारे चारों के चारों जो कथन थे वो सबके सब सही निकल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और मैं एक विशेष सूचना आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो चैनल है ये मेरा हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है 8770183315, है ना। जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे सीजी टेट हो, है ना, आगामी टीचर भर्ती,
जो आने वाला है, जो भी बंदे देख रहे हैं उनके लिए खासकर बता दूं, है ना। और दूसरा मंडी उप निरीक्षक, इन सभी एग्जामों के लिए यदि आपको कंटेंट चाहिए, कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग, है ना, कंप्यूटर का बेस चाहिए, तो ये मात्र आपको 449 रुपए की प्राइस पर ये उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखे हैं और ना ही हम दूसरों जैसा पढ़ाने वाला काम करेंगे भाई, है ना। जैसा पैटर्न अब पूछा जा रहा है हूबहू वही पैटर्न में हम सवाल कराएंगे। जैसे आपके अमीन पटवारी में हमारे 4 से 5 सवाल हूबहू फंसे थे, है ना। इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं था, हम बताएंगे भी नहीं इस चीज को, क्योंकि जो पढ़े हैं उनको पता है इस चीज के बारे में। क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा प्राइस नहीं है और ना ही हम लुल्लू पुल्लू टाइप के सवाल कराएंगे, है ना। जो भी सवाल कराएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। क्लियर दोस्तों। तो यदि आपको, है ना, जानना है जानकारी, जो भी जानकारी देना है, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला कॉन्सेप्ट, चौथा नियम क्या कहता है, ध्यान समझना। चौथा नियम यह है भाई, यदि दिए गए प्रेक्षण के प्रत्येक अंक में समान अंक जोड़ा जाए, चाहे आप घटाओ, चाहे गुणा करो या भाग दो, है ना, चाहे आप जो भी संक्रिया लगाना चाहते हो, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक संख्या में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक में कर दिया बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको प्रत्येक में क्या करना है, ये संक्रिया फॉलो होना चाहिए, प्रत्येक अंक पर यह संक्रिया लागू होना चाहिए। चाहे यदि एक अंक में आप जोड़ रहे हैं तो आपको समान अंक सभी अंकों में जोड़ना पड़ेगा, तब तो ये नियम काम करेगा भाई। क्लियर है। तो यही चीज बोला जा रहा है, यदि दिए गए प्रेक्षणों के प्रत्येक अंक में समान अंक जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो सभी प्रक्रिया ऑटोमेटिक आपके औसत में भी क्या होगा, लागू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, ध्यान समझना। यदि मैं बात ये कहूं कि मेरे पास मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहें कि भाई 2, 4, 6, 8 और ये 10 है हमारे पास, आप देखकर बता सकते हो कि संख्याओं के बीच समान अंतर है, मतलब बीच वाली संख्या क्या होगा, औसत होगा। आप देखकर बता सकते हो कि इसका औसत क्या होगा भाई, 6 होगा। मानते हो आप इस चीज को। अब मैंने कहा मान लो प्रत्येक संख्या को मैंने 2 से गुना कर दिया, सभी संख्या को 2 से गुना कर दिया, यहां पर भी 2 से गुना कर दिया, इसको भी मैंने 2 से गुना कर दिया, इस संख्या को भी मैंने 2 से गुना कर दिया, 8 को भी मैं चलो 2 से गुना कर देता हूं और 10 को भी मैंने 2 से गुना कर दिया। तो आप देख पाओगे कि ये 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 4 दूनी हो जाएगा 8, ये 6 दूनी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा आपके पास 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई अब जो संख्या नया प्राप्त हुए, क्या उन संख्याओं के बीच समान अंतर है? तो आप एक चीज नोट करोगे कि भाई 4 और 8 के बीच 4 का गैप है, ठीक है। उसी प्रकार 8 और 12 के बीच 4 का गैप है, उसी प्रकार 12 और 16 के बीच भी 4 का गैप है, उसी प्रकार 16 और 20 के बीच भी मैंने देख लिया 4 का गैप है। और जब संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो बीच वाली संख्या क्या होगा, आपका औसत होगा। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो अब आपका नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तो मैंने एक चीज कहा कि क्या मुझे प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने की जरूरत थी, है ना, नहीं था। हमने एक चीज नोट किया कि मुझे प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करना नहीं था। मैं यदि समझदार होता थोड़ा भी तो मैं इतना चाहता कि मैं औसत को ही दुगना कर दूं, बस। किसको दुगना कर दूं, औसत को। यदि मैं 6 को ही दुगना कर देता तो ऑटोमेटिक मुझे जो भी मिलता वो मेरा नया औसत होता, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं था। क्लियर है भाई। तो यही इन छोटे छोटे चीजों को समझना है, आपको सभी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि जो मेन जड़ है उसके पीछे पड़ना है। इसलिए थ्योरम जो है, ये जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि सभी संख्याओं में समान अंकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना या भाग दिया जाए तो ये संक्रिया ऑटोमेटिक औसत में लागू होता है। इन पर तो लागू होगा ही, लेकिन आप इन पर ना करते हुए डायरेक्ट औसत में भी रखोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, आएगा। क्लियर है भाई। अब इससे रिलेटेड मान लो नए पैटर्न पर यदि सवाल बनाना चाहे व्यापक, तो क्या करना चाहेगा वो। क्लियर है। तो देखते हैं, गजब का सवाल है ये, ठीक है भाई। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत दे दिया है, कितना है, 10 है करके, ठीक है। ध्यान समझना मेरी बातों को, कितना दे दिया है, 10 है। यदि इसके प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में, है ना, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बोला गया है। अब बोला गया है कि मूल औसत में 20% की वृद्धि हो जाएगी। हमने अभी बताया हमारे पास 7 नहीं 1000 संख्या क्यों ना हो, है ना। यदि इसका औसत मान लो 10 दिया गया है और आप प्रत्येक संख्या को 20% बढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट औसत में भी तो ये बढ़ेगा।
है ना, औसत भी कितना बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा अभी कि भाई 20% तो बढ़ेगा ही, है ना। यदि सभी संख्याओं में बढ़ रहा है तो औसत भी 20% बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरा के वाला कथन है एकदम करेक्ट है। क्लियर है। फिर नया औसत 12 हो जाएगा बोला गया है। अब पुराना औसत कितना था, तो आप माइंड करोगे यहां पर कि भाई मेरा पुराना जो औसत था ये कितना था, 10 था। मुझे कितना बढ़ाने के लिए बोला गया है, 20%। तो मैं 20% बढ़ा देता हूं। पहले 100 रहा होगा, 20 बढ़ा दूंगा तो 120 बटे कितना कर दूंगा, आप कहोगे 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया भाई, तो आप कहोगे 12। मतलब सही बात है कि भाई नया औसत जो आएगा वो बढ़ के आएगा। और कितना बढ़ेगा, तो हम कहेंगे 2 बढ़ेगा। मतलब जो नया औसत मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। प्रतिशत वृद्धि से औसत अप्रभावित रहेगा, है ना भाई। कैसे अप्रभावित रह सकता है, यदि हम सभी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं, हम कहीं घटा तो नहीं रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि शुरू के 3 संख्या को बढ़ाएं और शुरू के 3 लास्ट की 3 संख्या को घटाएं। यदि ऐसा होता तो मैं कह सकता था कि औसत अप्रभावित रहता, लेकिन हम केवल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यदि हम सभी जगह बढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अप्रभावित रहे। तो हमारे पास जो एम वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। फिर कुल 20/7% की वृद्धि हो गया बोला गया है। भाई हमने तो टोटल 20% की वृद्धि देखे, 20/7% क्यों होगा। यदि मैं केवल एक संख्या को बढ़ाता, 7 संख्या में केवल एक संख्या को बढ़ाता, तब जाके 20/7% की वृद्धि होती, है ना भाई। यदि मैं सभी में बढ़ा रहा हूं तो टोटल 20% की वृद्धि होगी। तो एन वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम यहां पर देखेंगे हमारे केवल के और एल वाला कथन सही है, बाकी गलत है। तो के और एल कहां, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो फिर, यदि दिए गए प्रेक्षणों के दाएं और बाएं से समान स्थानों का औसत निकाला जाए बोला गया है। ध्यान समझने मेरी बात को, है ना। यदि दिए गए प्रेक्षणों के दाएं और बाएं से समान स्थानों का औसत निकाला जाए तो वह हमेशा मूल औसत के समान होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि मैं आपको एक सिंपल चीज कहूं कि भाई ध्यान समझना, ये मेरे पास 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, और ये मेरे पास 10 है ना। और लंबा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समान स्थान कहने का मतलब क्या होता है, यदि संख्याओं के बीच समान अंतर हो, है ना। ये जितने भी नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो है ना कुछ ना कुछ लिंक के आधार पर होता है। क्लियर है। हमने एक चीज नोट की है कि मैंने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे संख्या लिए जो लगातार है, और ये नियम लगातार पर ही काम करेगा। अब ध्यान समझना, यदि दिए गए प्रेक्षणों के दाएं और बाएं से समान स्थानों का औसत निकाला जाए तो औसत मूल औसत के बराबर होता है। कहने का मतलब है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 और 4 के बीच 2 का गैप है, 4 और 6 के बीच भी 2 का गैप है, 6 और 8 के बीच, 8 और 10 के बीच भी 2 का गैप है। मतलब मैं कह सकता हूं कि बीच वाली संख्या क्या होगा, औसत होगा। सभी का औसत क्या होगा भाई, 6 होगा। मानते हो, ठीक है। अब मैंने एक चीज कहा कि भाई हमने एक चीज की है कि प्रारंभ से ये हमारे पास फर्स्ट अंक है ना, ये हमारे पास सेकेंड अंक है। ध्यान समझना, ये हमारे पास मिड वाला है, ये लास्ट से फर्स्ट है, और ये लास्ट से सेकंड वाला है। ध्यान समझना मेरी बात को, अभी इतने ही लिखने का जरूरत क्या था, ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूं कि समान स्थान कहने का मतलब है कि भाई मान लो मैं स्टार्ट से इधर से मैं पहला अंक ले लिया, क्या है पहला अंक, तो आप कहोगे 2, और लास्ट से पहला अंक ले लिया, क्या है भाई 10। इन दोनों का औसत निकालना चाहूं, हमारे पास नियम क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। यदि हम ऐसा ना करना चाहे तो ये कहेंगे हमने 2 संख्या लिए, 2 और 10, लेकिन कैसे अंक लिए, जो समान स्थान पर है। ये भी आपके पास फर्स्ट स्थान पर है, हालांकि ये दाएं से है, ये बाएं से है, और ये हमारे पास कहां से, दाएं से है। हाँ, दोनों कैसे है, समान स्थान पर है। क्लियर है। पहले तो मैं 2 संख्या लिया और 2 से क्या कर दिया, भाग दिया। तो 2 और 10 को जोड़ने पर कितना हो गया, आप कहोगे 12, और 12 को 2 से भाग देंगे तो दोस्तों नया औसत क्या आएगा, 6। तो ये जो औसत आया है 6, क्या है, मूल औसत के बराबर है। तो आप देख पाए कि बिल्कुल भाई ये मूल औसत जैसा है हूबहू। फिर मैंने चेंज करना चाहा, फिर मैंने एक चीज नोट किया कि मान लो थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मैं सेकेंड अंक वाले दाएं बाएं से सेकंड और दाएं से सेकंड इन दोनों का औसत निकालना चाहूं, तो भाई आपके पास एक संख्या है 4 और एक संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप देख पाओगे 8, और 2 संख्या लिया तो 2 से भाग दे दूंगा। 4 और 8 को जोड़ने पर कितना हो गया, आप कहोगे 12,
और 12 को 2 से भाग देंगे तो औसत कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। मतलब ये भी हमारे पास मूल औसत जैसा ही है। मतलब एक चीज हमने नोट की है कि मान लो हम आगे दाएं और बाएं से समान स्थानों का औसत निकालेंगे तो हर बार वो मूल औसत जैसा ही प्राप्त होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। बिल्कुल अपने माइंड में भर लो भाई, है ना, कहीं नोट करके रख लो, कहीं मिलेगा नहीं ऐसा डाटा। क्लियर है दोस्तों? अब यहां से मान लो सवाल देना चाहे व्यापक तो क्या सोचेगा वो। क्लियर है? तो देखते हैं पहला सवाल यहां से जी। 5 संख्याओं का औसत n है, यदि अगली से अगली और पिछली से पिछली संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत होगा बोला गया है। एक चीज नोट करना आपने, 7 संख्याएं लिए हो, ध्यान समझना। मैंने 7 संख्याओं का औसत कितना मान लिया, n मान लिया। बोला क्या जा रहा है, अगली से अगली और पिछली से पिछली, है ना, संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत क्या होगा। इसको मैं एकदम डीपली आपको बताने वाला हूं। मान लो 7 संख्या, यहां पर सम और विषम संख्या का जिक्र नहीं किया है और ना ही यहां पर कोई अंक का गुणज है, तो हम मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या में। चलो मैंने मान लिया प्राकृतिक संख्या ले लेता हूं। मैं लेना चाहता हूं 3 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 9। यही है मेरे पास 7 संख्या। क्लियर है? अब आप देख पाओगे कि इसका औसत कहां पर मिलेगा। तो मैंने एक चीज कहा कि ये प्रारंभ से 3 संख्या और ये लास्ट से 3 संख्या, तो बीच में जो भी होगा यही हमारा क्या होगा, औसत। तो आप कहोगे औसत कितना होगा भाई, 6, और 6 का मान कितना है, तो आप कहोगे इसी का मान वहां पर दिया गया है कितना, n के रूप में। क्लियर है यहां तक, आगे समझ में? अब सवाल क्या बोल रहा है, यदि अगली से अगली, मतलब अगला स्थान कौन सा होगा, तो आप देख पाओगे कि जो अगला स्थान होगा ये 10वां नंबर का आएगा, लेकिन इसके बाद वाले लेने हैं, मतलब 11वां। क्लियर है? फिर उसी प्रकार बोला गया है इससे जस्ट पिछले से पिछले, तो पिछले दूसरा नंबर का होगा, लेकिन हमको लेना है क्या, 1। क्लियर है? शामिल कर दिया जाए तो औसत, नया औसत क्या होगा। अब आप ध्यान से देखना आपने कितने संख्या ऐड किए। मैंने कहा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। मतलब मैं प्रारंभ से 5 संख्या, है ना, और लास्ट से ये 5 संख्या ले लिया, तो औसत क्या मिलेगा भाई मुझे, बीच वाला संख्या, और ये क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। और 6 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगा, n के बराबर। मतलब मैं एक चीज नोट कर लिया कि भाई मैं इधर मान लो 2 अंक बढ़ाऊं और इधर 2 अंक पीछे चले जाऊं, है ना, आगे 2 अंक बढ़ूं और पीछे साइड में 2 अंक पीछे खिसक जाऊं, तो औसत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। हम समान पढ़ रहे हैं और समान घटा भी रहे हैं, तो औसत क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मान लो व्यापम में ऐसे सवाल आए तो आप क्या करोगे, ये रहा आपके व्यापम रिलेटेड सवाल। भाई ऐसे सवाल बनेगा, ध्यान देना। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, x दिया, ध्यान समझना। यदि इसके अगले से अगले 2 अंक और पिछले से पिछले 2 अंकों को शामिल कर दी जाए तो क्या होगा, तो यहां पर बोला गया तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, औसत x + 2 होगा, नया औसत x + 4 होगा, या औसत एक सही रहेगा। तो हमने कहे कि 5 लगातार संख्या है, वो भी कैसे, विषम संख्या। चलो हम 5 लगातार विषम संख्या ले लेते हैं। हम चालू कर लेते हैं 11 से। 11 एक है, फिर अगला विषम संख्या 13, फिर अगला 15, फिर अगला विषम संख्या 17 और अगला विषम संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे 19 ही है भाई 5 विषम संख्या। अब आप नोट करोगे कि इन 5 विषम संख्याओं में समान अंतर है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा, आपके पास औसत होगा। तो बीच में क्या है, आप कहोगे 15, तो 15 ही हमारा क्या होगा, औसत होगा भाई। और 15 किसके बराबर है, मैंने कहा x के बराबर है। क्लियर है? अब सवाल बोला गया है यदि इसके अगले से अगले 2 अंक, अब अगले से अगले 2 अंक मतलब मैं 2 स्थान को तो छोड़ूंगा पहले, उसके बाद 2 को शामिल करूंगा, मतलब 19 21 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25 और 25 के बाद आ जाएगा 27। सही होगा भाई। क्लियर है? फिर बोला गया है पिछले से पिछले 2 अंक, मतलब पिछले से पिछले 2 अंक बोला गया है ना, यहां पर एक ही अंक को छोड़ते हैं, 2 को नहीं छोड़ते। चलो पिछले से पिछले 2 अंक बोला गया है, मतलब ये 19 था, 21 होता और 21 के बाद यहाँ पर 23 और 23 के बाद क्या आ जाता, तो आप कहते 25 आ जाता। फिर यहाँ पर पिछले ये, अब पिछले से पिछले तो ये 9 होता, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 से पहले क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है भाई, यही होगा। मतलब मैंने कुल मिलाकर ये कहूं आपसे कि मैंने टोटल यहाँ पर 3 स्थान आगे गया पीछे आया, है ना भाई। ये मैं जो 3 स्थान इधर मैंने
घटा दिया 3 स्थान और 3 स्थान इधर क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो भाई आप एक चीज नोट करोगे, यदि आप 3 बढ़े 3 घटे तो इसका सम क्या हो गया, 0 तो हो गया ना, समान ही तो होगा। आप काउंट कर लो, इधर से भी देखोगे तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इधर से भी काउंट करके देखोगे टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या क्या होता है, औसत। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा। क्लियर है, मतलब औसत में कोई चेंजेस आया क्या, नहीं भाई। तो हम कहेंगे कि तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। ये वाला जो के कथन है दोस्तों, ये तो एकदम करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला औसत x प्लस 2 होगा, बिल्कुल गलत भाई, औसत वही रहेगा। तो एल वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नया औसत x प्लस 4 होगा, गलत, ये भी गलत होगा। यदि मैं एक ही साइड बढ़ता तो मैं सोचता भी चलो, है ना, क्योंकि मैं पीछे भी आ रहा हूं, आगे भी बढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर औसत क्या होगा, 0। औसत एक सही रहेगा, बिल्कुल भाई, अपरिवर्तित हो या एक सही रहे, आपके पास ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब के सही है और एन सही है, बाकी सबके सब कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, के और एन, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज औसत के पहला पार्ट देखे। आपको जितने भी यहाँ से पॉसिबल सवाल हो सकते हैं नए पैटर्न के, उन सभी सवालों को मैं करा दूंगा। क्लियर है भाई, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है, शेयर करते रहिएगा। और ये हमारे पास नंबर है 8770183315। जिसको भी कोर्स परचेस करने हैं, बहुत कम प्राइस पर, मात्र 549 449 रुपए की कम प्राइस पर आपको कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर जैसे आपको कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। क्लियर है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।